बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण के समय इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि देश के हर एक नागरिक को समान न्याय और अधिकार मिले। लेकिन मौजूदा स्थिति ऐसी हो चुकी है कि दलितों और पिछड़ों को सरेआम धमकी दी जाती है, उन पर हमले होते हैं, लेकिन जब उनके लिए न्याय की बात होती है तो प्रशासन और शासन दोनों ही गूंगे बहरे हो जाते हैं। जो तेजी अन्य जातियों में दिखाई जाती है वो दलितों और पिछड़ों के लिए क्यों नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीम सेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ी पहली खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है। यूपी में योगी सरकार दलितों के प्रति न्याय व्यवस्था बनाने के कितने भी दावे कर ले, लेकिन दलितों की स्थिति यूपी में कैसी है वो आए दिन खबरों की सुर्खियों से पता चल ही जाता है। ताजा मामला यूपी के मुरादाबाद से है, जहां एक दलित समाज से आने वाली पीड़िता ने पुलिस की लापरवाही से तंग आकर अपने साथ होने वाले उत्पीड़न की कहानी सोशल मीडिया पर साझा की। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल पीड़िता उर्वी ने बताया कि वो मुरादाबाद के मंझौला थाने के अंतर्गत आने वाले ढिंडोरा गांव की रहने वाली है। पिछले कुछ समय से कुछ असामाजिक तत्वों ने उसे सोशल मीडिया पर काफी परेशान करना शुरू कर दिया है। उसे अभद्र, अश्लील और जाति सूचक टिप्पणी की जा रही है। पीड़िता को अश्लील तस्वीरें भेजकर ब्लैकमेल किया जा रहा है और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़िता ने बताया कि जब उसने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने लापरवाही दिखाते हुए मामूली धाराएं लगाकर आरोपियों को चेतावनी देकर छोड़ दिया, जबकि पीड़िता ने चिंता जाहिर की है कि उसकी जान को खतरा है, उसे सुरक्षा की जरूरत है। पीड़िता ने सीधे तौर पर पुलिस पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि अगर उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, एसिड अटैक हो जाता है या हत्या हो जाती है, उसके जिम्मेदार पुलिस वाले ही होंगे। वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद मुरादाबाद पुलिस ने जांच के आदेश जारी किए हैं और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं आई है। हैरानी की बात तो ये है कि कानून के होते हुए भी सोशल मीडिया पर चीख चीख कर न्याय मांगना पड़ता है, तो फिर भला पुलिस प्रशासन क्यों है। दलितों से जुड़ी अगली खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की है, जहां एक दलित बुजुर्ग ने पेंशन के नाम पर अपने साथ हुई धोखाधड़ी और प्रशासन की लापरवाही के कारण टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर आत्महत्या करने की कोशिश की। दरअसल ये खबर टीकमगढ़ जिले के कुर्राई गांव की है, जहां दलित समाज से आने वाले छत्ता अहिरवार पिछले कुछ समय से पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे थे। इस दौरान वो रानीपुर का रहने वाला कृपेन सिंह उनसे मिला और उसने वृद्धा पेंशन चालू कराने का झांसा देकर पहले जतारा रजिस्ट्री ऑफिस ले गया और किसान के पढ़े लिखे न होने का फायदा उठाकर उनकी 2 एकड़ जमीन को अपने नाम करवाकर धोखाधड़ी की। उन्हें जब इस बात की खबर लगी तो उन्होंने सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन बार बार गुहार लगाने पर भी उनकी अर्जी की कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने मजबूरी में आकर कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते उन्हें बचा लिया गया। वहीं पुलिस अब नींद से जाग गई है और मामले की जांच में जुट गई है। जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दलितों से जुड़ी अगली खबर बिहार के गया जिले से है, जहां दलितों को कर्ज दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति करीब 25 लाख रुपए चोरी छिपे गबन कर गया और पिछले 19 सालों से दलित परिवारों को इसकी खबर तक नहीं थी। दरअसल गया जिले के चिताब पंचायत के उच्चीरवा गांव में रहने वाले दलित परिवारों के पास पैसे की वसूली के लिए योगापुर शाखा के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से रिकवरी एजेंट पहुंचे, तो दलित लोगों ने किसी भी तरह के कर्जे से इनकार कर दिया, जिसके बाद खुलासा हुआ कि 2006 से 2007 में दलितों की सहायता के नाम पर उनकी वृद्धा पेंशन बनाने के लिए इंदिरा आवास योजना लाभ के लिए बकरी पालन, सुअर पालन जैसे रोजगार के लिए पेंशन देने के लिए आरोपी सुदर्शन सिंह ने कुछ कागजातों पर हस्ताक्षर कराए थे। लेकिन सच तो ये है कि दलितों को कभी कोई आर्थिक सहायता मिली ही नहीं। लेकिन अब खुलासा हुआ कि उन्हें मिलने वाली पूरी राशि तो सुदर्शन सिंह गबन कर गया है। शेरघाटी के थानेदार मोहन सिंह के मुताबिक इतनी बड़ी रकम की धोखाधड़ी बेहद संगीन है और इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दलितों से जुड़ी अगली खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, जहां एक दलित प्रिंसिपल ने स्कूल में हवन करने से इनकार कर दिया तो उसे स्कूल से निलंबित कर दिया गया। ये घटना मेरठ के इंचौली क्षेत्र के लावड़ में मौजूद राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज की है, जहां कार्यरत दलित प्रधानाचार्य सुनीता भारती ने जिला अधिकारी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया
कि 2 साल पहले ही भंग हो चुकी प्रबंधन समिति ने उन पर कॉलेज में हवन करने का दबाव डाला था, लेकिन उन्होंने कॉलेज में इस तरह की किसी भी धार्मिक गतिविधियों को करने से इनकार कर दिया, जिससे नाराज समिति ने उन्हें निलंबित करने की धमकी दी। पीड़िता ने बताया कि कालातीत समिति के कथित प्रबंधक सुभाष चंद्र गुप्ता लगातार स्कूल में आकर उन्हें जाति सूचक गालियां देते हैं, धमकी देते हैं कि अगर स्कूल में नजर आई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, जिससे स्कूल में पढ़ाई का काम बाधित हो रहा है। पीड़िता ने सीधे तौर पर कहा कि अगर जिला प्रशासन स्तर से उन्हें न्याय नहीं मिलता तो वह भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद और रावण से अपने लिए मदद की गुहार लगाएंगी। वहीं आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी चेतावनी दी है कि दलित प्रिंसिपल को न्याय नहीं मिला तो जन आंदोलन करेंगे। दलितों से जुड़ी अगली खबर यूपी के प्रयागराज से है, जहां एक दलित इंजीनियर के साथ अभद्रता और मारपीट करने के बाद भी राजनीतिक ताकत की आड़ में आजादी मिलने की खबर सामने आई है। जी हां, दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता मुन्ना बहादुर सिंह को एक सरकारी दलित इंजीनियर पर हमला करने के मामले में जमानत दे दी। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता के लोग उन्हें माला पहनाकर बड़े शान से लेते हुए जा रहे हैं, लेकिन एक आरोपी का इस तरह से भव्य स्वागत दलित समाज को पसंद नहीं आया और उन्होंने बीजेपी नेता की जमानत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल ये घटना 23 अगस्त 2025 की है। इसका एक वीडियो भी सामने आया था। बलिया जिले में कार्यरत उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता लालजी सिंह के साथ मुन्ना बहादुर सिंह 15 से 20 लोगों के साथ उनके दफ्तर पर जाकर लात घूंस से चप्पलों से पीटते हैं और साथ ही जाति सूचक गालियां भी देते नजर आ रहे थे, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और बीजेपी नेता जेल में थे। लेकिन बीजेपी नेता ने उल्टा दलित अधिकारी को घेरते हुए उनके बदतमीजी करने, कॉलर पकड़ने का आरोप लगा दिया था। वहीं जमानत के फैसले का बीजेपी स्वागत कर रही है, लेकिन दलित समाज में इसके खिलाफ काफी रोष है। उनका कहना है कि सबूत होते हुए भी पूरी तरह से अनदेखी की गई, क्योंकि आरोपी एक बीजेपी नेता है। हालांकि दलित समाज ने सीधे तौर पर शांत न बैठने की चेतावनी दे दी है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है कि सत्ता के मद में गरीबों, दलितों, पिछड़ों का शोषण किया जा रहा है। अब बस देखना यह है कि इस मुद्दे पर बीजेपी नेता को सजा होगी या नहीं। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।